नमस्कार। हिंदी सीखने की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोध कथा। एक बार की बात है, गांधी जी सूत कात रहे थे। सूत काटने के बाद उसे लपेटने ही वाले थे कि उन्हें एक आवश्यक कार्य के लिए तुरंत बुलाया गया। गांधी जी वहाँ से जाते समय आश्रम के अपने एक साथी श्री सुबैया से बोले, मैं पता नहीं कब लौटूं, तुम सूत लपेटने पर उतार लेना, तार गिन लेना और प्रार्थना के समय से पहले मुझे बुला लेना। जी बापू, मैं कर लूँगा, सुबैया ने उत्तर दिया। इसके बाद गांधी जी चले गए। दोपहर की प्रार्थना के समय आश्रम वासियों की हाजिरी होती थी। उसी समय किसी व्यक्ति ने कितने सूत के तार काते हैं ये पूछा जाता। उस सूची में सबसे पहला नाम गांधी जी का था। जब उनसे उनके सूत के तारों की संख्या पूछी गई तो वे चुप हो गए। उन्होंने सुबैया की ओर देखा। सुबैया ने सिर झुका लिया। हाजिरी समाप्त हो गई। प्रार्थना समाप्त होने के बाद गांधी जी कुछ देर के लिए आश्रम वासियों से बातें किया करते थे। उस दिन वे काफ़ी गंभीर थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई गहरा दुख है। उन्होंने दुख भरे स्वर में कहना शुरू किया, मैंने आज भाई सुबैया से कहा था कि मेरा सूत उतार लेना और मुझे तारों की संख्या बता देना। मैं मोह में फंस गया। सोचा था सुबैया मेरा काम कर लेंगे, लेकिन ये मेरी भूल थी। मुझे अपना काम स्वयं करना चाहिए था। मैं सूत काट चुका था। तभी एक ज़रूरी काम के लिए मुझे बुलावा आ गया और मैं सुबैया से सूत उतारने को कहकर बाहर चला गया। जो काम मुझे पहले करना था वो नहीं किया। भाई सुबैया का इसमें कोई दोष नहीं, दोष मेरा है। मैंने क्यों अपना काम उनके भरोसे छोड़ा? इस भूल से मैंने एक बहुत बड़ा पाठ सीखा है। अब मैं फिर ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर सुबैया को स्वयं पर पछतावा हुआ। उन्होंने गांधी जी से क्षमा मांगते हुए कहा कि यदि आगे से वे कोई जिम्मेदारी लेंगे तो उसे अवश्य पूरा कर लेंगे। तो ये थी एक बोध कथा जिसमें हमें बताया गया कि अपना काम अपने आप करना चाहिए, अपना काम दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, अपने काम की प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए कि हमें कौन सा काम पहले करना है। इसी तरह की और बोध कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।